यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। लोकसभा चुनाव में साथ उतरी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी साथ लड़ने का दावा कर रही है, को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। लोकसभा चुनाव की दोस्ती, विधानसभा उपचुनाव में बनेगी बात। सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेंच, फिर साथ आएंगे साइकिल और हाथ। लोकसभा चुनाव में यूपी की 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो अखिलेश यादव का हौसला भी बढ़ा। उधर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया तो उसकी भी उम्मीदें बढ़ी, लेकिन दोनों की उम्मीदें अब आपस में टकरा रही हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर दोनों के बीच वार्ता तो कई दौर की हुई, लेकिन बात अभी तक नहीं बन पाई है। दरअसल समाजवादी पार्टी यूपी से निकलकर हरियाणा और महाराष्ट्र में पैर पसारने की तैयारी में लगी है। इसे लेकर पार्टी ने हरियाणा में 5 और महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की ओर से कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। तो वहीं कांग्रेस भी यूपी में सीटों की डिमांड रख चुकी है। विधानसभा की 10 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र पर कांग्रेस के रुख का इंतजार कर रही है। जहां तक महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रश्न है या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का प्रश्न है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व समय आने पर सब जब तय कर लेगा कि कौन कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, ये सब आपको समय से सूचना दी जाए। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के बीच बातचीत हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने एक हाथ दो एक हाथ लो वाली डील रखी है। हालांकि कांग्रेस ये कहती आई है कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हम सब पूरी ताकत से एक साथ इंडिया गठबंधन मिलकर इस उपचुनाव को लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हार का जो डर बैठ गया है, इसलिए वो भ्रामक खबरें फैलाकर अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस झूठ से भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अब तक जितने झूठ उन्होंने देश के लोगों से बोले, उससे जनता काफी नाराज है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कब सीट बंटवारे पर राजी होकर चुनावी मैदान में साथ उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।